अगर आप ट्रेडिंग से पैसा बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, इससे ज़्यादा क्या नहीं करना है पता होना चाहिए। इस वीडियो के अंदर मैंने ऐसे 7 मिथ्स बताए हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो क्या है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। Hello everybody, my name is Shubham Mehra and I welcome to you all a very wonderful video of 7 biggest myth of trading. Myth number 1, complex strategies are always better. कई ट्रेडर्स का मानना है कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजीज ना ज़्यादा एक्यूरेट और ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका अपोजिट होता है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजीज के वजह से आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जो है वीक हो जाती है। इसके वजह से आपको एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है, यानी कि आप डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि आखिर आपको करना क्या है। इसलिए मैंने कई वीडियोस में आपको बोला है कि आपको जो है एंट्री के लिए कंफर्मेशन तो चाहिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्मेशन कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजी से नहीं बल्कि सिंपल इंडिकेटर्स और सिंपल प्राइस एक्शन से होना चाहिए। क्योंकि सिंपल प्राइस एक्शन से आप जो है अपने क्लियर माइंडसेट रख सकते हैं, और वो कहते हैं ना कि ट्रेडिंग को जितना सिंपल रखोगे आप उतने ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी रहोगे। मिथ नंबर 2, यू नीड एडवांस टेक्नोलॉजी। आज के टाइम का ये भी बहुत बड़ा मिथ है। लोगों को लगता है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको 2 से 3 स्क्रीन वाला सेटअप चाहिए, आपको जो है ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन चाहिए। लेकिन विश्वास मानिए कि मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो ये सब कर चुके हैं, लेकिन प्रॉफिट का नामो निशान भी नहीं है। अगर ट्रेडिंग से पैसा बनाने के लिए ना टेक्नोलॉजी का गेम होता तो आज के टाइम पे हमारे देश का हर दूसरा युवा ट्रेडर ही होता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ट्रेडिंग से अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं ना तो आपको टेक्नोलॉजी की आंखों से कम और मार्केट की आंखों से ज़्यादा देखने की ज़रूरत है। अब आप सोचेंगे कि ये मार्केट की आंखों से देखते कैसे? भाई, मार्केट की आंखों से देखना होता है डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी से। मिथ नंबर 3, हाई रिस्क इक्वल्स टू हाई रिटर्न। आप मुझे बताइए, अगर हाई रिस्क का मतलब हाई रिटर्न होता तो इसको हम हाई रिस्क क्यों बोलते हैं? इसका नाम चेंज करके हाई रिटर्न ही रख देना चाहिए। आप हमेशा याद रखना, हाई रिस्क ना कभी भी हाई रिटर्न नहीं लाता है, बल्कि आपकी ट्रेडिंग की जर्नी का डाउन टर्न लेकर आता है। आप सोच के देखिए, जो सबसे बड़े इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स हैं आज के टाइम पर, वो सब लोग उस लेवल पे कैसे पहुंचे? क्या वो हाई रिस्क लेकर पहुंचे हैं या फिर छोटे छोटे रिटर्न्स को कई सालों तक कंपाउंड करके उस लेवल पे पहुंचे? मिथ नंबर 4, प्राइस एक्शन फॉलो F&O डेटा। ट्रेडिंग के अंदर ना ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है, और पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था कि प्राइस एक्शन ना F&O के डेटा से बनता है, लेकिन एक्चुअल में इसका अपोजिट होता है। F&O का डेटा जो है वो प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहा होता है। मिथ नंबर 5, यू नीड हाई विन रेट टू मेक मनी। ट्रेडिंग के अंदर ना हाई विन रेट से ज्यादा हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशो जरूरी होता है। मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी बताता हूं, आप वो करके देखिए, उससे आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। आप क्या कीजिए, एक कॉइन लीजिए, उसको हवा में उछालिए, और फिर आप देखते हैं कि जैसे ही हेड आएगा तो आप वहां पर +4 कर लेना, और जैसे ही टेल आए तो आप वहां पे -1 कर लेना। ऐसा आप सिर्फ 10 बार करके देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि अगर आपके सिर्फ 2 बार हेड आते हैं ना तो उसी में आप ब्रेक इवन पे रहेंगे, और 3 हेड में आप प्रॉफिटेबल फील करेंगे। इससे आपको क्लियर कट समझ में आएगा कि यहाँ पे बार बार जीतने की जरूरत नहीं है, बल्कि हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशो की जरूरत है। मिथ नंबर 6, यू नीड टू वॉच मार्केट कॉन्स्टेंटली। अक्सर जब मैं लोगों को बताता हूं ना कि मैं फुल टाइम ट्रेडर हूं, तो लोगों का सबसे फर्स्ट रिएक्शन पता है क्या होता है? ओ अच्छा, आप फुल टाइम ट्रेडर हैं, तो आपको जो है मार्केट को वॉच करने में ही पूरा टाइम निकल जाता होगा। फिर मुझे उन्हें बड़े प्यार से समझाना पड़ता है कि भाई ऐसा नहीं है, फुल टाइम ट्रेडर का मतलब वॉचमैन नहीं होता है। दरअसल हम लोगों को इतना टाइम नहीं लगता है कंपनी को एनालाइज करने के लिए। शुरू में टाइम लगता है, लेकिन एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो आप निफ्टी 50 की कंपनीज को भी 15-20 मिनट के अंदर आराम से अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकते हो, और फिर इसके बाद आप GTT ऑर्डर डाल के प्लेस्ड करके कहीं भी घूमने भी निकल सकते हो। अब सवाल ये आता है कि यार जो लोग फिर मार्केट में कॉन्स्टेंटली सुबह से रात तक बैठे होते हैं तो
उनकी क्या परेशानी है? तो भाई मैं उनके लिए बोलना चाहता हूँ, उनको एडिक्शन हो चुका है भाई ट्रेडिंग का। तो उन लोगों की कंडीशन ये समझ लीजिए, चाहे आप सिगरेट का एडिक्शन हो, चाहे अल्कोहल का हो, चाहे मार्केट का ही हो, लेकिन याद रखना एडिक्शन एडिक्शन होता है और एडिक्शन खतरनाक होता है। मिथ नंबर 7, ट्रेडिंग इज इजी मनी। देखिए ट्रेडिंग ना सिंपल बहुत होती है लेकिन आसान नहीं होती। यहाँ पर एंट्री बड़ी सिंपल होती है लेकिन एग्जिट आसान नहीं होती। और जो लोग आपसे कहते हैं कि भाई बाहर जाकर मेहनत कर ले, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर हार्डवर्क से नहीं, हौसलों और प्रतिभा से उड़ान होती है, क्योंकि ट्रेडिंग सिंपल जरूर होती है लेकिन आसान तो नहीं होती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए जो लोग स्टॉक मार्केट में हैं या फिर आने वाले टाइम में ट्रेडिंग वगैरह से रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हैं, क्योंकि हम इस चैनल पे इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हर वीक लाते रहते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। शुभम मेहरा साइनिंग ऑफ।